चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग कई नोट्स पढ़ चुके हैं, कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम वीडियो लेके आए हैं पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए अति आवश्यक प्रक्रिया है। पॉलिनेशन के द्वारा ही पोलन ग्रेन एंथर में बने हुए स्वतंत्र पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद स्टिग्मा से होते हुए ओवरी और ओवरी से होकर ओव्यूल तक पहुंचते हैं। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ओव्यूल के अंदर ही एग होता है जो फीमेल गैमीट होता है। फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का मिलन होना ही निषेचन की क्रिया है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि पोलन ग्रेन पुष्प के एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचें और फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूल तक पहुँचें। इसके पहले हम लोग ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, फ्लावर का भी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल के भी संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज देखते हैं कि पॉलिनेशन क्रिया क्या है। पॉलिनेशन क्रिया किस प्रकार से होती है, किस माध्यम से होती है, कितने प्रकार की होती है और पॉलिनेशन की प्रक्रिया से क्या लाभ है, क्या हानि है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। पॉलिनेशन तो देखते हैं, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ लें, पेन कॉपी लेकर बैठें, नोट्स करें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। जो समझ में ना आए उसमें से प्रश्न या शब्द या किसी भी प्रकार की जो समस्या है उस समस्या को नोट करें और उसको कमेंट बॉक्स में डालें और उसका आंसर लें। तो देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हिंदी में इसको परागकण कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। ये आप फ्लावर देख रहे हैं तो फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। ये दूसरे पुष्प का स्टिग्मा है और एंथर है। तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया के बारे में आप समझ ही गए होंगे। परागकणों के परागकोश से किसी न किसी माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। अब माध्यम के आधार पर ही और पुष्पों में होने की प्रक्रिया के ही आधार पर परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है सेल्फ पॉलिनेशन या इसे ऑटोगेमी भी कहते हैं। स्वपरागण हिंदी में इसे कहते हैं। स्वपरागण के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि फ्लावर अधिकतर बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होते हैं। मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब एक ही पुष्प पर मिलते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया अधिक होती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं इसको पहले देखते हैं। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन दो विधियों से होता है। एक तो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर बैठता है और दूसरा कभी कभी कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जो डायोसियस होते हैं जिसमें एक ही पौधे पर मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। मेल फ्लावर में पोलन ग्रेन बनता है और फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा होते हैं और ओव्यूल बनता है। तो इनके बीच जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है तो यहाँ पर देखते हैं। स्वपरागण में एक अवस्था इस प्रकार की, द्विलिंगी पुष्प का पराग उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुँचता है। दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि जिसमें एक ही पौधे के एकलिंगी या द्विलिंगी, पौधा एकलिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। तो दूसरी अवस्था में जिसमें एक ही पौधे के एकलिंगी या द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं।
दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं तथा इस पूरी प्रक्रिया को सजात पुष्पी कहते हैं, क्योंकि एक ही पौधे के पुष्प हैं और इसलिए इसे सजात पुष्पी कहते हैं। पौधों में प्रायः परपरागण होता है। अधिकतर पौधों में परपरागण होता है क्योंकि स्वपरागण अच्छा नहीं होता है। स्वपरागण से बीज अच्छे नहीं बनते। स्वपरागण में गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। पौधों में प्रायः स्वपरागण होता है। स्वपरागण तभी होता है जब परपरागण असफल होता है। स्वपरागण तभी होता है जब परपरागण असफल होता है। तो स्वपरागण को सफल बनाने के लिए पौधों में निम्न युक्तियाँ पाई जाती हैं। पहला पॉइंट है बाइसेक्सुअलिटी। स्वपरागण आप सीधी सी बात समझ सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे, उसी में हो सकता है। अगर एक पुष्प का दूसरे पुष्प में पोलिन ग्रेन चला जाएगा तो फिर ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। वैसे अधिकांश पौधे द्विलिंगी होते हैं और उसमें सामान्यतः सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तीसरा पॉइंट है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है समकालपक्वता। समकालपक्वता का मतलब जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही समय पर परिपक्व हो जाएं और निषेचन के लिए उपयुक्त हों। तो इस पूरी घटना को या इस स्पेशल व्यवस्था को हम लोग समकालपक्वता कहते हैं, जब नर व मादा अंग एक साथ परिपक्व हों। तीसरा पॉइंट है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी को हिंदी में कहते हैं निमिलता। कभी कभी कुछ ऐसे पौधों में पुष्प पाए जाते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं और जब खिलते ही नहीं तो उनके परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प पर जा नहीं सकते हैं। ऐसे पुष्प को ही हम लोग क्लिस्टोगेमी कहते हैं, जो पुष्प कभी नहीं खिलते और उनका परागकण पुष्प के अंदर ही बिखर कर स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं और ज़्यादा सफल बनाते हैं। तो ये पूरी की पूरी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। सबसे पहले तो हम एडवांटेज देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन से क्या फ़ायदे हैं, पौधों में क्या परिवर्तन होता है क्या नहीं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है। भाई जब एक ही पुष्प में परागकण भी बनते हैं और एक ही पुष्प में ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक भी बनते हैं तो सीधी सी बात है कि परागण की क्रिया आसानी से हो जाएगी और निश्चित होता है। कभी कभी परपरागण वाले पुष्प, जैसे एक पौधे का पुष्प बहुत दूर है, दूसरा पौधा बहुत दूर है, तो वहाँ पर पोलन ग्रेन फीमेल पुष्प तक या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा लाभ है कि पुष्पों में स्वपरागण का होना तो निश्चित हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्वपरागित पुष्पों को परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि उन पुष्पों में तो खुद ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो पोलन ग्रेन बनाते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा नेक्टर, यानी स्वपरागित पुष्पों को मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए न तो रंग की आवश्यकता होती है और न ही सुगंध की तथा न ही नेक्टर की, जिसे हिंदी में मधु कहते हैं, उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें परागण व्यर्थ नहीं होते जैसे अगर परपरागित पुष्पों में क्या होता है कि परागकण हवा में बिखर जाते हैं या किसी दूसरे माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो वो रास्ते में या उस माध्यम के न होने से या फिर हवा के साथ बहुत सारे परागकण निकलकर व्यर्थ हो जाते हैं। तो स्वपरागित पुष्पों में ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन व्यर्थ नहीं होते हैं, इनके बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन से उत्पन्न होने वाले जितने भी बीज बनेंगे वो शुद्ध नस्ल के होंगे। तीसरा आगे देखते हैं, अगला पॉइंट डिसएडवांटेज, स्वपरागण से उत्पन्न पौधे कमज़ोर होते हैं। दूसरा पॉइंट, स्वपरागण से बीज कम संख्या में भार हल्के तथा छोटे आकार के बनते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं,
ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि वेरिएशन नहीं होता है, सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा नए गुणों का विकास नहीं होता है और नई जातियों की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती है। नई जातियों की उत्पत्ति न हो पाने से वेरिएशन नहीं होता है, तो इसलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन इस स्थान पर तो थोड़ा डिसएडवांटेज है, हानि है। तो ये पॉइंट पॉलिनेशन। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू।